आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लबिंग या फिर डिजिट क्लबिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लबिंग होता क्या है। क्लबिंग एक टर्म है जिसका मतलब होता है बल्बलेस एनलार्जमेंट ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टर्मिनल phalanges with both transverse and longitudinal curving of the nails। क्लबिंग एक बल्बलेस एनलार्जमेंट है जिसमें कि जो नेल्स है हमारे उनकी कर्विंग हो जाती है दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में। और ये इसलिए होता है क्योंकि नेल के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जा रही है, जिसकी वजह से नेल का जो कॉन्टूर है वो चेंज कर जा रहा है। अब नॉर्मल नेल बेड हमारे पास जो होता है उसका प्रोफाइल एंगल 180 डिग्री होता है, लेकिन सिवियर क्लबिंग के केसेस में ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो हमारे नेल्स होते हैं ना, जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस सा बनता है जो कि डायमंड जैसी शेप का होता है, लेकिन क्लबिंग वाले नेल्स में ये स्पेस नहीं बनता है, जिसे कि हम शैमरॉथ साइन भी कहते हैं। अब क्लबिंग खुद में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो अब स्टेप वाइज हम कॉजेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पल्मोनरी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है उन्हें में हम दो कैटेगरीज के अंदर स्टडी करते हैं, एक सपोरेटिव और एक ट्यूमर्स। सपोरेटिव में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है ब्रोंकाइस्टैसिस, दूसरी आती है लंग एब्सेस और तीसरी आती है सपोरेटिव न्यूमोनिया। अब पहली चीज है ब्रोंकाइस्टैसिस। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म डायलेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, जिसकी वजह से एक्सेस म्यूकस जो है वो बिल्डअप हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर और वो एक साइड प्रेजेंट करेगा फॉर द इन्फेक्शन। तो इस केस में हमारे पास क्लबिंग दिखेगी। दूसरा आता है लंग एब्सेस। ठीक है, तो लंग एब्सेस में हमारे पास क्या होगा कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी लंग टिश्यू की, जिसकी वजह से लंग के अंदर कैविटीज बन जाएंगी और उन कैविटीज के अंदर फ्लूइड डेब्रिस जो कि नेक्रोटिक होगा वो प्रेजेंट होगा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के इन्फेक्शन की वजह से बन गई है। तीसरा आता है हमारे पास सपोरेटिव निमोनिया, जिसमें कि पस फॉर्म हो रही है, उसे हम कहते हैं सपोरेटिव। तो सपोरेटिव निमोनिया ऐसा निमोनिया होता है जिसमें कि न्यूमोकोकस जब लंग को अफेक्ट करता है तो पस की फॉर्मेशन होती है। तो इन तीनों कंडीशंस में हमें क्लबिंग ऑफ नेल्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास ट्यूमर्स ऑफ लंग के बारे में। ट्यूमर्स ऑफ लंग में हमारे पास सबसे पहला आता है मीजोथेलियोमा। देखो, मीजोथेलियम जो होती है वो एक लाइनिंग होती है जो कि ऑर्गन को कवर कर रही होती है। तो अगर उसका कैंसर हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मीजोथेलियोमा, यानी अगर लंग की जो लाइनिंग है उसमें कैंसर हो जाता है तो हम उसे कहेंगे मीजोथेलियोमा। ये एक अनकॉमन ट्यूमर होता है, लेकिन इस ट्यूमर में भी हमें क्लबिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है प्राइमरी लंग कैंसर। प्राइमरी लंग कैंसर का मतलब होता है जो कैंसर लंग के अंदर ही बन रहा है उसे हम कहेंगे प्राइमरी लंग कैंसर। और सेकेंडरी या मेटास्टैटिक लंग कैंसर वो होता है जो लंग से बाकी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। तो इन तीनों केसेस में हमें क्लबिंग ऑफ नेल्स दिखाई देगी। नेक्स्ट हम कार्डियक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, यानी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है हमारे पास साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोसिस का मतलब होता है एनी रीजन जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो रही है, जिससे कि ऑर्गन ब्लूइश या पर्पल कलर का हो जाता है, उसे कहते हैं हम साइनोसिस। तो साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीजेज में ब्लूइश या पर्पल डिस्कलरेशन हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और जो ब्लड हार्ट पंप करेगा उसके अंदर लेस कंटेंट होगा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमारे पास है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। देखो, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में कोई भी बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और हार्ट के वैल्व्स को जाके अफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और फर्दर बॉडी में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अब अगर वैल्व की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो एट्रियल चैम्बर्स पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाते, जिससे कि फर्दर प्रॉब्लम जो है वो ब्लड सप्लाई के अंदर भी आती है और यहाँ से जो डिटैच टिश्यूज होते हैं वो बाकी बॉडी में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रियल मिक्सोमा। यहाँ पर जो मिक्सोमा वर्ड है वो ट्यूमर के साथ रिलेट करता है और एट्रियल वर्ड जो है वो एट्रियम के साथ रिलेट करता है। तो इस केस में नॉन कैंसरस ट्यूमर हो जाता है अपर और राइट साइड ऑफ एट्रियम में, या फिर एट्रियल सेप्टम जो है दोनों के बीच में, उसके ऊपर ट्यूमर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इस केस में भी हमें क्लबिंग देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी एंड लिवर। जीआईटी में सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर है जिसमें क्लबिंग देखी जाती है वो है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज। इसमें रीजनल आइलाइटिस यानी कि इलियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर क्लबिंग देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर में स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो जाती है लिवर टिश्यूज की या फिर लिवर सेल्स की, या फिर हम कह सकते हैं हेपेटोसाइट्स की, जो कि लॉन्ग टर्म डैमेज की वजह से होती है। अब ये लॉन्ग टर्म डैमेज वायरस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है हमारे पास वो है मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा में अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है,
जिससे स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज जो है उनकी कंसिस्टेंसी वैक्स लाइक हो जाती है, यानी सॉफ्ट हो जाती है स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज की कंसिस्टेंसी, जिससे ही क्लबिंग ऑफ नेल्स हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड एक्रोपैकी। थायराइड एक्रोपैकी एक एक्सट्रीम ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि बॉडी के सेल्स खुद ही के थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फिर से थायराइड हार्मोन की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, जिससे कि स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज का जो टेक्सचर है वो वैक्सी हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्लबिंग ऑफ नेल्स दिखाई देगी। उसके बाद बात आती है एक्रोमेगैली की। देखो, एक्रोमेगैली हम सब जानते हैं कि इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है हमारे पास, जिसमें कि फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है और एक्सट्रीमिटीज और बोन्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो एक्रोमेगैली के अंदर भी हमें क्लबिंग दिखाई देती है। अब बाकी जो कॉज बचते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहला आता है हेरिडिटरी, यानी जेनेटिक ही है। दूसरा आता है इडियोपैथिक, यानी कोई रीज़न हमें पता नहीं लग रहा क्लबिंग क्यों हो रही है। तीसरा आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में एक साइड की जो फैलेंजेस है उनमें कर्विंग ऑफ नेल्स दिखाई देगी, दूसरी साइड वालों में नहीं दिखाई देगी। यूनिलेटरल के एग्जाम्पल है पैनकॉस्ट ट्यूमर। इसमें जो पैनकॉस्ट ट्यूमर है, इस कंडीशन में जो पल्मोनरी एपेक्स होता है हमारा, जो लंग्स का एपेक्स होता है, उसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो हमें क्लबिंग यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है एट्रियल एन्यूरिज्म। एट्रियल एन्यूरिज्म में एन्यूरिज्म का मतलब होता है वीकनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से अबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाएगी वॉल्स की, क्योंकि वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे फर्दर टिश्यूज को ब्लड सप्लाई जो है वो ढंग से नहीं जाएगी और क्लबिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिडिजिटल, यानी किसी एक डिजिट के अंदर ही दिखाई देगी। यूनिडिजिटल के कॉसेज हमारे पास ट्रॉमा हो सकता है या फिर टोफाई डिपॉजिट हो सकते हैं गाउट के केसेस में। टोफाई जो होते हैं वो मोनोसोडियम यूरिएट के क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी डिपोजिशन से बनते हैं, जो कि गाउट के केसेस में मैक्सिमम देखे जा सकते हैं। अब फाइनल हमारे पास जो कॉज है यहाँ पे वो हीरोइन एडिक्ट्स में देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक फ्लेबाइटिस। क्रॉनिक फ्लेबाइटिस में हमारे पास अपर बॉडी जो है उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल से डिसरप्ट हो जाती है और फाइनली यहाँ पे हमें क्लबिंग दिखाई दे सकती है। ये क्रॉनिक फ्लेबाइटिस मैक्सिमम केसेस में हीरोइन अब्यूजर्स के अंदर देखा जाता है। अब अगर हमें क्लबिंग का कोई केस दिखाई देता है तो हम क्लबिंग को 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ग्रेड 1। ग्रेड 1 क्लबिंग में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं नेल बेड के आसपास, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आगे का नेल जो है वो कर्व कर जाता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, इन एडिशन टू ग्रेड 1 चेंजेस, यानी कि ग्रेड 1 चेंजेस होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ ऑब्लिटरेशन हो जाती है एंगल बिटवीन नेल बेस एंड द एडजेसेंट स्किन, यानी कि नेल बेस और एडजेसेंट स्किन के बीच में जो एंगल है वो बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास ग्रेड 3। ग्रेड 3 में इन एडिशन टू ग्रेड 2 चेंजेस नेल अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को भी लूज कर देता है, जिससे कि नेल जो है वो अबव टू डाउनवर्ड्स भी कर्व्ड दिखाई देगा और साइड टू साइड भी कर्व्ड दिखाई देगा। इस अपीयरेंस को हम कहते हैं पैरेट बीक अपीयरेंस। और यहाँ पे जो टर्मिनल सेगमेंट है फैलेंजेस का वो बल्बुलस हो जाता है, यानी यहाँ पे उंगलियां जो है वो ड्रम स्टिक की तरह दिखाई देंगी, पीछे से पतली और आगे से फूली हुई, तो इसे हम ड्रम स्टिक अपीयरेंस भी कहते हैं। लास्ट में जो होता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में फिंगर चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। देखो, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इंजरी हो जाती है बोनी टिश्यूज की, जिसकी वजह से जो टेंडन्स और लिगामेंट्स है उनकी डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो जाता है कार्टिलेज का, जिसकी वजह से फाइनली जो है वो क्लबिंग हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है टर्मिनल पार्ट ऑफ फैलेंजेस में। अब लास्ट बात आती है ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम अंडरलाइंग कॉज को खत्म कर देते हैं तो क्लबिंग भी उसके साथ ट्रीट हो जाएगा। तो इससे हम क्लबिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू।